उनकी मेहनत, उर्दू ज़बान से लगाव और सीखने का जज्बा, आज वो नाम हिंदुस्तान के कामयाब मुशायरों की ज़मानत बन गया। और जिस शहर, जिस मुशायरे में उनकी शिरकत होती है, वो मुशायरा अपने आप में एक तारीख साज मुशायरा हो जाया करता है, बिना किसी शेर के। मैं सिर्फ क्योंकि उनका नाम के साथ ही आलम लगा है, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब नू आलम इंदौरी से पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें बेहतरीन शायरी के लिए। आइए दो शेर बगैर मतले के पढ़ता हूँ इस शहर के हवाले से, समात कीजिएगा। एक शेर बतौर खास। जब भी तुम्हारे शहर से जाने का मन हुआ, जब भी तुम्हारे शहर से जाने का मन हुआ, जब भी तुम्हारे शहर से, जब भी तुम्हारे शहर से जाने का मन हुआ, हर चीज अपनी अपनी जगह रोक दी गई। है वाह 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 वाह, अरे क्या सानी लगा यार, वाह 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 वाह। जब भी तुम्हारे शहर से जाने का मन हुआ, अपनी अपनी जगह रोक दी गई, हर चीज अपनी अपनी जगह रोक दी गई। शेर समात कीजिएगा बतौर खास उस्ताद। हाकिम हमारे शहर के पतझड़ पसंद थे। हाकिम हमारे शहर के पतझड़ पसंद थे। जब भी तुम्हारे शहर से जाने का मन हुआ, हर चीज अपनी अपनी जगह रोक दी गई। हाकिम हमारे शहर के पतझड़ पसंद थे, सो सब्ज पत्तियों की ग़िज़ा रोक दी गई। है वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। सब्ज पत्तियों की ग़िज़ा रोक दी गई। शहर के पतझड़ पसंद थे तो सब्ज पत्तियों की ग़िज़ा रोक दी गई। पत्तियों की ग़िज़ा रोक दी गई। वाह। सो सब्ज पत्तियों की ग़िज़ा रोक दी गई। जी बहुत शुक्रिया। हाकिम हमारे शहर के पतझड़ पसंद थे, क्या खूब मिसरा लगाए, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, इस्तकबाल है भाई। तो सब्ज पत्तियों की ग़िज़ा रोक दी गई। जब भी तुम्हारे शहर से जाने का मन हुआ, हर चीज अपनी अपनी जगह रोक दी गई। हाकिम हमारे शहर के पतझड़ पसंद थे, सो सब्ज पत्तियों की ग़िज़ा रोक दी गई। बहुत शुक्रिया। चलो के चांद को सूरज में जम किया जाए। चलो के चांद को सूरज में जम किया जाए। चलो के चांद को सूरज में जम किया जाए। कड़कती धूप की शिद्दत को कम किया जाए। है क्या, वाह 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 वाह, अरे क्या सानी लगाया भाई। चांद को सूरज में जम किया जाए। चलो के चांद को सूरज में जम किया जाए। कड़कती धूप की शिद्दत को कम किया जाए। शोएब हसन साहब शेर सुनिएगा। कड़कती धूप की शिद्दत को कम किया जाए। खुदा की देन है शोहरत की ये बुलंदी भी, किसी के कद को कहां तक कलम किया जाए। अरे वाह 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 वाह। खुदा की देन है शोहरत की ये बुलंदी भी, खुदा की देन है शोहरत की ये बुलंदी भी। अरे खुदा की देन है शोहरत की बुलंदी भी। है भाई, फिर पढ़े भाई, अभी कुछ सा बोल रहा है। एक बार इस शेर का इस्तकबाल इस तरह से भी हो जाए मेरे भाई, पढ़ो। खुदा की देन है शोहरत की बुलंदी भी। चलो के चांद को सूरज में जम किया जाए। कड़कती धूप की शिद्दत को कम किया जाए। खुदा की देन है शोहरत की ये बुलंदी भी, किसी के कद को कहां तक कलम किया जाए। किसी के कद को कहां तक कलम किया जाए। हमारी उम्र का ये बोझ भी उतरना है। हमारी उम्र का ये बोझ भी उतरना है। आमिर भाई, लोग सोचते हैं कि 200-500 साल जी जाएंगे। हमारी उम्र का ये बोझ भी उतरना है। खुद अपने आप पे कब तक सितम किया जाए। क्या खूब पढ़ रहा है नू आलम इंदौरी, वाह 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 वाह। अरे क्या शायरी, बोझ भी उतरना है। खुद अपने आप पे कब तक सितम किया जाए। खुद अपने आप पे कब तक सितम किया जाए। कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं कई मरतबा जबलपुर आता हूं तो कुछ वो सुनाऊं जो अब तक सुनाया नहीं है। मतलब बतौर खास देखिएगा, ये इंदौर में, मतलब खिफ़्फ़त एक लफ्ज़ है उर्दू में, इंदौर में खजवाट कहते हैं उसे। खजवाट मतलब देखिएगा कि आपकी खिफ़्फ़त की कोई तो निशानी चाहिए। वाह। आपकी खिफ़्फ़त की कोई तो निशानी चाहिए।
डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए। है आपकी खिदमत की डूब कोई तो निशानी। निशानी चाहिए। मरने के डूब लिए मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए। और ये शेर इंशाल्लाह आप सब पहुंचेंगे, कहाँ से शेर कहा है, सब ज़हीन समाते हैं यहाँ। आपकी खिदमत की कोई तो निशानी चाहिए, डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए। आप सच्चे हैं, आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए। आप सच्चे हैं, आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए। जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। वाह 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 झूठी कहानी किस लिए। आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए। ऐसा है किरदार वैसी कहानी। आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए। पहुंच गया शेर, पहुंच गया भाई दिल्ली तक। बहुत शुक्रिया। अरे वाह 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 वाह। आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस झूठी लिए। कहानी किस लिए। जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी वैसी चाहिए। ही कहानी चाहिए। दोस्तों ये शेर में जो पढ़ने जा रहा हूँ बतौर खास हमारे मुल्क की नजर कर रहा हूँ। ये शेर बतौर खास समात फरमाइएगा। आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए। जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। दुश्मनी करके हमेशा आग से खेले हैं हम। दुश्मनी करके हमेशा आग से खेले हैं हम। मशवरा है अब मोहब्बत आजमानी चाहिए। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। दुश्मनी करके हमेशा आग से खेले हैं हम। क्या मशवरा है भाई। वाह वाह। आज मोहब्बत आजमानी चाहिए। अरे क्या क्या खूब। वाह 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 वाह। दुश्मनी करके हमेशा आग से खेले हैं हम। वाह फिर पढ़िए। वाह 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 वाह। दुश्मनी करके मुसलसल आग से खेले हैं हम। वाह। मशवरा है अब मोहब्बत आजमानी चाहिए। मशवरा है अब मोहब्बत आजमानी चाहिए। सीधे सादे इश्क में सारा मजा जाता रहा। सीधे सादे इश्क में सीधे सादे इश्क में सीधे सादे इश्क में सारा मजा जाता रहा। आज के इस दौर में कुछ बदगुमानी चाहिए। सीधे सादे इश्क में सारा मजा जाता। आज के इस दौर में कुछ बदगुमानी चाहिए। मतलब समाज कीजिएगा, हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। वैसे आप लोगों ने सबने सुना है, कुछ लोग नए भी होंगे। मैं पढ़ता हूं कि हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले। वाह। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है मगर। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है मगर क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। वाह 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 वाह। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है मगर क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहें। वाह। मन्नान भाई कहने लगे कि भाई पढ़ना पड़ेगा, हुक्म है सरदार हामिद हुसैन साहब का। तो मुझे ये शेर याद आया कि क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहें, हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। अरे क्या खूब गजल हो रही है। हम कौन से आलम में रहें, क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहें, हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। आइए जी। हाँ वाह वाह वाह। यकीनन। वैसे आप इंदौरी समझ रहे हैं। एक गजल का मतलब दो चार शेर और सुनाता हूं हामिद भाई, आपने नहीं सुनी है। कहता हूं कि शोएब हसन ये आपकी नजर है, वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। जमीन पर रह के फलक से खिताब करता है। वाह भाई वाह वाह वाह। वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। जमीन पर रह के फलक से खिताब करता है। चराग अपना मेरे सामने से ले जाओ। वाह। चराग अपना मेरे सामने से ले जाओ, ये काम मेरे लिए आफताब करता है। वाह 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 वाह। चराग अपना मेरे सामने से ले। वाह 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 वाह। ये काम चराग अपना मेरे सामने से ले जाओ, ये काम मेरे लिए आफताब करता है। चराग अपना मेरे सामने से ले जाओ,
ये काम मेरे लिए आफताब करता है, बता रहा था कोई एक फकीर ऐसा है। बता कदीर भाई, रहा ये शेर आपकी नजर है, आपके कदमों में रख रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। बता रहा था कोई। आपके हवाले से मन्नान भाई से जब आपसे मुलाकात नहीं हुई थी तब भी बातें सुनते रहे। बता रहा था कोई, फकीर बता रहा ऐसा था है। कोई एक फकीर ऐसा है जो खारजारों को छूकर गुलाब करता है। बता रहा था कोई एक फकीर ऐसा है, बता रहा था कोई एक फकीर ऐसा है जो खारजारों को छूकर गुलाब करता है। हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों अरे से। क्या गजल का शेर, वाह 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 वाह। दोस्तों, आपने हुस्न के हवाले से, आंखों के हवाले से, पर्दे के हवाले से कई शेर सुने। सब अपने अपने नजरिए से बात करते हैं। मेरा नजरिया जो है मैं पेश करता हूँ। हजारों बता जाम रहा था छलकते कोई एक हैं। फकीर ऐसा है जो खारजारों को छूकर गुलाब करता है। हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से, इजाफा हुस्न में उसके नकाब करता है। हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से, हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से, इजाफा हुस्न में उसके नकाब करता है। हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से, इजाफा हुस्न में उसके नकाब करता है। तरन्नुम में भी कुछ सुना दिया जाए। तरन्नुम से तो सुनना है। अच्छा, तरन्नुम सुनने आइए मैं कुछ शेर सुनाता हूँ तरन्नुम में। एक 4 मिसरे हामिद हुसैन साहब ने एक मुशायरा किया था, उसमें पढ़ के गया था मैं, तब से पढ़ा नहीं है जबलपुर में, वो वहाँ से मैं पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिएगा। ये बहुत बेकरार होता है, ये बहुत बेकरार होता है, दिल पे कब इख्तियार होता है। वाह। नींद आंखों से रूठ जाती है जब तेरा इंतजार होता है। वाह 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 नींद वाह। आंखों जिंदाबाद। से रूठ जाती है जब तेरा इंतजार जब होता है। तेरा इंतजार होता है। दोस्तों देखिए, आपने अक्सर मुशायरों में माँ के हवाले से शेर सुने होंगे, महबूबा के हवाले से भी सुने हैं, बेटी के हवाले से सुने, बहन के हवाले से सुने हैं। लेकिन गज़ल की पैदाइश जहाँ से होती है, बीवी के हवाले से, अपने बच्चों की माँ के हवाले से कोई शेर नहीं पढ़ता। मैंने कोशिश की है, समाप्त कीजिएगा। दिल में कोई खुशी नहीं होती, दिल में कोई खुशी नहीं होती, रोशनी रोशनी नहीं होती, तुम ना होते जो हम सफर मेरे जिंदगी है वाह 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 वाह। होती। अरे क्या खूबसूरत मिसरा लगाया भाई, वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। तुम ना होते जो हम सफर मेरे। जिंदगी जिंदगी नहीं होती। ये करी फरमाइश उसने कान में। जिंदगी जिंदगी नहीं होती। मतलब समझ कीजिएगा। इरशाद। जब भी मैं तेरे ख्यालों से निकल कर आया, जब भी मैं तेरे ख्यालों से निकल कर थोड़ी आया। ठंडी तरन्नुम है लेकिन आप थोड़ा सा दिल लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा ये लगेगा। अच्छी गजल पढ़े पढ़े भाई। जब भी मैं तेरे ख्यालों से निकल कर आया, जब भी मैं तेरे ख्यालों से निकल कर आया, कितने अनसुलझे सवालों से निकल कर आया। वाह 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 वाह। कितने क्या खूब मतलब। अनसुलझे से निकल कर आया। रास्ते मील के पत्थर से लिपट कर रोए। क्या मिसरा भाई, वाह 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 वाह। अरे शेर का हक रखता है मिसरा, वाह वाह। रास्ते मील के पत्थर से लिपट कर रोए, रास्ते मील के पत्थर से लिपट कर रोए,
दर्द जब पैर के छालों से निकल कर आया, हाय हाय वाह वाह दर्द जब पैर के, अरे क्या क्या खूब गजल पढ़ रहा है भाई नुआला मंदौरी भाई। इस्तकबाल करें नुआला मंदौरी का। वाह 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 वाह। रास्ते मील के पत्थर से लिपट कर रोए। अरे जी जी बहुत शुक्रिया भाई। रास्ते मील के पत्थर से लिपट कर रोए, दर्द जब पैर के छालों से निकल कर आया। वाह 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 वाह। एक शेर पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिएगा और पहुंचिएगा। मैंने शेर कहाँ से कहने की कोशिश की है। आज से 1400 साल पहले जब पूरी दुनिया तारीकी में थी, अंधेरे में थी, मैं शेर पढ़ता हूँ। अता कीजिए। खैर मकदम के लिए शब ने बिछा दी पलकें, खैर मकदम के लिए शब ने बिछा दी पलकें। खैर मकदम के लिए शब ने बिछा दी पलकें, खैर मकदम के लिए शब ने बिछा दी पलकें, एक जुगनू जो उजालों से निकल कर है सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। कहाँ से वाह 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 भाई, बड़ा वसअत है भाई शेर के अंदर। वाह 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 वाह। खैर मकदम के लिए शब ने बिछा दी पलकें, खैर मकदम के लिए शब ने बिछा दी पलकें, एक जुगनू जो उजालों से निकल कर आया। वाह। एक गजल का मतलब 2-3 शेर और याद आ रहे हैं। आप लोग अगर इजाजत दें एक बार तो मैं पढ़ो 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 पढ़ो। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। ठहरे रहते हैं रवानी पे नहीं आते हैं, 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 हम कभी शोला बयानी पे नहीं आते। वाह भाई वाह 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 वाह। हम कभी शोला बयानी पे नहीं आते हैं। दोस्तों, हमारी कौम का अलमिया और ये दौर, शेर समाप्त कीजिएगा। सिर्फ कुछ देर को बह जाता है पानी में गुबार, सिर्फ कुछ देर को बह जाता है पानी में गुबार, सिर्फ कुछ देर को बह जाता है पानी में गुबार, सिर्फ कुछ देर को बह जाता है पानी में गुबार, जख्म के नक्श भी पानी पे नहीं आते हैं। वाह 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 वाह। जख्म के नक्श भी पानी पे नहीं आते। क्या खूब गजल हो रही भाई। एक नया शेर पढ़ रहा हूं, देखिएगा। आप सब लोगों ने तो सुना हुआ है, बतौर खास इस शेर पे गौर कीजिएगा। आप सबकी शिरकत चाहता हूं। शहद के छत्तों की तामीर नहीं हो सकती, 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 जब तलक फूल जवानी पे नहीं आते हैं। वाह 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 वाह। क्या खूब गजल का शेर है भाई। वाह 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 वाह। जब तलक फूल जवानी पे नहीं आते, जब तलक फूल जवानी पे नहीं आते हैं। हरफ आखिर एक गजल का हुक्म है। मतला 2 शेर और सुनाकर मैं अपनी जगह लूंगा। इरशाद अली। अभी आपको शाहिद अंजुम साहब को सुनना है, मेरे बड़े भाई जनाब अशोक मिजाज बद्र साहब को, इरफान झांसी साहब को सुनना है, अब्दुल रब हम्माद साहब को सुनना है। एक बार इजाज़त दे, आखिरी गज़ल के लिए मैं पढ़ता हूँ। पढ़े पढ़े नू भाई।
निकलते देख कर मुझको सभी का दम निकलता है। आहा, निकलते देख कर मुझको निकलते देख कर मुझको सभी का दम निकल। सभी का दम निकलता है। न निकलूं जो तो कहते हैं कि घर से कम निकलता है। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। तो कहते हैं कि घर से कम निकलता है। देखिए अक्सर आपने गजल में एक मतलब दो तीन शेर सुने, मैं एक मतलब और सुनाता हूँ इसी गजल में, काफी है वही है, लेकिन देखिएगा शायरी कोशिश की है। संवर कर घर से जब वो कातिल आलम निकलता है। संवर कर घर से जब वो कातिल आलम निकलता है। किसी में जान आती है, किसी का दम निकलता है। वाह 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 वाह। किसी में जान आती है, किसी का दम निकलता। किसी में जान संवर कर घर से जब वो कातिल आलम निकलता है। किसी में जान आती है, किसी का दम निकलता है। एक मतलब और सुना दूं इसी में? सुनाओ। नहीं, मैं शेर पढ़ता हूं। तुम्हारी बात में पत्थर के जैसी सनाहट है। तुम्हारी बात में पत्थर की जैसी सनसनाहट है। तुम्हारी बात में पत्थर के जैसी सनाहट है। हमारे खुरदुरे लहजे से भी रेशम निकलता है। हमारे खुरदुरे लहजे से भी रेशम निकलता है। गजल का आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, उसके बाद मक्ता। बाजी शेर बतौर खास। दरे अक़दस पे बच्चों सा मचल कर बैठना होगा। दरे अक़दस पे बच्चों सा मचल कर बैठना होगा। दरे अक़दस पे बच्चों सा मचल कर बैठना होगा। निगाहें एड़ियां रगड़े तो फिर जमजम निकलता है। रगड़े अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलता दरे अक़दस पे बच्चों सा मचल कर बैठना होगा। दरे अक़दस भाई इबादत हो रही भाई। वाह वाह वाह। बच्चों सा मचल कर बैठना होगा। निगाहें एड़ियां रगड़े तो फिर जमजम निकलता है। मक्ता बतौर आखिर समाप्त कीजिएगा। हमारे शहर की मिट्टी भी क्या ज़रख़ेज़ मिट्टी है। हमारे शहर की मिट्टी भी क्या ज़रख़ेज़ मिट्टी है। हमारे शहर की मिट्टी भी क्या ज़रख़ेज़ मिट्टी है। कभी काशिफ कभी राहत कभी आलम निकलता है। कभी काशिफ कभी राहत कभी आलम निकलता है। न निकलूं जो तो कहते हैं कि घर से कम निकलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।